मज़हब इस्लाम में शादी को बेहद सादगी से मनाने की तलकीन की गई है और शादी में लेन देन घोड़ा जोड़ा बेजा इसराफ से मना किया गया है। लेकिन हमारे माशरे में गैरों के रीति रिवाज और गैर इस्लामी तौर तरीक़े अपनाना आम हो गया है। हमारे माशरे में अगर कोई ऐसे गैर इस्लामी तौर तरीक़े के बगैर शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कि लोग क्या कहेंगे। शादी को सादगी से करने के बजाय बेजा इसराफ और बेपनाह खर्च कर कर आज लड़कियों के वालिदैन कर्ज के बोझ से झुके हुए हैं। आज मुसलमानों में अगर कोई वालिदैन एक लड़की की शादी करते हैं तो उन्हें लड़की की शादी के लिए गए कर्ज को फेरने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। फिर भी हमारे माशरे में बेजा इसराफ से शादी करने को तरजीह दिया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता 4 महीनों से जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वबा जहमत बनकर टूट पड़ी है, वहीं ये वबा और लॉकडाउन बिन बिहाई बेटियों के गरीब वालिदैन के लिए रहमत साबित हो रही है, क्योंकि मुहलिक वबा और लॉकडाउन के बाद शादी को मजबूरन सादगी से करना पड़ रहा है। सिर्फ 50 अफराद की मौजूदगी में निकाह की तकरीब अमल में लाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस खुसूस में हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुकर्रम की एक खुसूसी रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिसमें उन्होंने शहर के 2 बड़े काजियों से लॉकडाउन के बाद शहर में शादियों के ताल्लुक से तफसीलात मालूम की। चलिए सुनते हैं। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद यासीन खान जी। मैं नायब खादी आसिफ नगर हूँ। ये लॉकडाउन में कुछ कितने निके हुए साहब? जो भी लॉकडाउन में निके हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से लोग पाबंदी के साथ अपनी बिल्कुल सादगी के अंदाज में निकाह को तकमील किए। ज़्यादा लोगों का मर्जा नहीं रहा जैसे अक्सर निकाहों में हुआ करता था। इस दौरान जो लॉकडाउन के बाद से जो भी निके बिल्कुल सादे सीधे अंदाज में निके तकमील हुए सुन्नत के एतबार से। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद भी ये करते हैं कि पब्लिक से आने वाले दिनों में भी इस पाबंदी को कायम रखे, वक्त की पाबंदी को भी कायम रखे। और निकाह सुन्नत है, निकाह की जिम्मेदारी जो सुन्नत के एतबार से, हुक्म खुदाबंदी के एतबार से मर्द के ऊपर होती है। और लेन देन भी बंद हो गया है माशाल्लाह से। और जो खाने खिलाने का रिवाज था वो भी बिल्कुल सादा सीधा हो गया है। जैसा कि खाने में एक बिरयानी, एक मीठा और कुछ बहुत ही सादे अंदाज में निकाहों के अंदर जो भी मुख्तसर अंदाज में इशाइया जोराना रख रहे हैं। तो इशाइया का नाम नहीं आ सकता है, जोराना चल रहा है। मुख्तसर अंदाज में जो भी चंद लोग महफिलों में शरीक हो रहे हैं, ज़्यादा लोग भी महफिलों में शरीक होने से एतराज़ कर रहे हैं। अपने छोटे मुख्तसर अंदाज में निकाह की तकमील हो रही है माशाल्लाह। अच्छे घर में भी और पैसे वालों के पास भी वही सादगी अंदाज में हो रही है। औसत में भी सादगी अंदाज के अंदर हो रही है। गरीबों में भी सादगी के अंदाज में तकमील हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। एक न एक हीले से तो कम से कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पूरी पाबंदी करने की कोशिश कर रही है कौम। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इसी तरीके से पाबंदी के साथ, इसी तरीके से सादगी अंदाज में निकाह की तकमील करने का पूरा हमें ज़ौक़ पैदा करें। और कई घर में बिन ब्याही लड़कियां बैठी हुई हैं, उनका भी इंतज़ाम हो सकता है इस सादगी से निकाह करने के ऊपर। ज़ोहर या सुबह या फिर क़ब्ल ज़ोहर जैसा 10 बजे 10:30 बजे हो रहे हैं, बाद ज़ोहर के बाद हो रहे हैं। इसके अंदर जो रिश्तेदार जो आ रहे हैं दूल्हे और दुल्हन के, वो कितने लोग आ रहे हैं? कम से कम बड़ी मुश्किल से देखे तो 30-40 आदमी रह रहे हैं। बाद वक्त तो बहुत कम रह रहे हैं। देखने के बाद जैसे महफिलों में जाते थे, महफिल की गहमा गहमी बड़ी रौनक दिखती थी, लेकिन अब वैसी नहीं है। अब जैसा पैसे वालों के कुछ निके नहीं, सब हर जगह सादे सीधे अंदाज में हो रहे हैं। मिडिल क्लास वालों का बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम खाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आली जनाब इज़्ज़त माब मुकर्रम साहब का इस्तकबाल करता हूँ, जो आपने अपनी गुनागो मसरूफियात निकाल कर मुझ अख्तर की ऑफिस पर तशरीफ लाए। दिल की गहराइयों से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे दीन दुगनी रात चुगनी ऐसी खिदमत लेते रहें और आपकी उम्र में और आपके काम में और बरकत अता फरमाए।
नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करता हूँ, फिर हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर भेजने का शर्फ हासिल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस मुतबर्रिक जो है दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम भेजने की हमेशा सादत नसीब फरमाए। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ। मेरी उम्मत के जो गरीब लड़कियां थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दिल की आह को सुन लिया है। इसीलिए आप देखिए, जितने उखूद ये पीरियड में हो रहे हैं, लॉकडाउन के सिलसिले में हो या लॉकडाउन के बाद भी अब जो थोड़े बहुत नरमियां हुए हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की अभी भी जो महामारी है, पूरे शादी खाने बंद है लेकिन घरों पे निकाह जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाद नमाज फजर से लेके असर से कब्ल तक निकाह चल रहे हैं अल्लाह के करम से। और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, नगद मेहर 5051, 11,000 रुपए, जितना हो सके अपनी तरफ से मेहर, जितनी जिसकी इस्तेतात है, नगद मेहर रख रहे हैं। और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, 70% लोग जो है एक जोड़े के साथ बच्ची को घर को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये बहुत बड़ी करम नवाजी है। मेरी जो गरीब बहनें जो दिन रात अपने दरवाजों पे टिक टिकी लगाए हुए रहते थे कि कब रिश्ता आएगा, कब हमारी शादी होगी, कब हमारे बाबा जान मेरे लिए शादी का जोड़ा खरीदेंगे, वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सुन ली। खैर, कोरोना वायरस चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतार के सदक़े में जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। जो बीमार हैं वो सेहत याब हो जाएंगे और जो इसमें शहीद हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में बड़ा से बड़ा मकाम उन्हें नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये शादियों में खाने का कैसा है साहब? ये शादियों में खाने का देखिए मुकर्रम साहब, अब इस वक्त जो चल रहा है 50% खाने का रिवाज निकाह के दिन नहीं चल रहा है। यानी अपने चाय पानी पे खत्म हो जा रहा है, या नहीं तो वो भी नहीं हो रहा है, मस्जिद में निकाह हो रहा है, ना तो घरों में निकाह हो रहा है, फिर उसके बाद विदाई हो जा रही, घर को चले जा रहे हैं। अब कुछ हाई लोग और कुछ मिडिल, कुछ लो क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल किए आप। मिडिल क्लास जो है और हाई फाई लोग जो है वो अपने घरों में डेकोरेशन कर रहे हैं। डेकोरेशन के हिसाब से देखिए हमारे मुकरम भाई, आला से आला भी डेकोरेशन आप कराएंगे घरों में तो 1 लाख के अंदर ही डेकोरेशन होगा घरों में। जैसे कि आप पहले जो शादियों में जो बेजा फजूल खर्ची हो रही थी, लाखों रुपए लुटा रहे थे, 12-12 बजे 1-1 बजे, आप यकीन मानिए मेरा जिंदगी का आखिरी निकाह में 3 बजे भी पढ़ा के आया, जबकि घरों में जाके सो जाते लोग। 3 बजे भी निकाह हुआ उस दौरान। लेकिन अल्लाह का करम है, बाद नमाज फजर निकाह हो रहे हैं अल्लाह के करम से, बाद नमाज जोहर हो रहे हैं। अल्लाह का इतना बड़ा करम है और जोहर के साथ ही विदाई भी हो जा रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये। अब इसमें कुछ लोग इसमें खुश है या नहीं? ऐसा शादी खानों में जो चलता था वैसा अच्छा है? देखिए साहब, अल्लाह तबारक व तआला जो है हर एक का रिस्क मुकर्रर कर रखा है। अब मेरे जितने भाई थे, जितने शादी खाने लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के शादी खाने बनाए थे, वो भी किसी से लोन लिए हुए थे। मैं उनके हक में भी दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द उनको भी अल्लाह तबारक व तआला राहत पहुंचाए। क्योंकि हर मुसलमान की देखिए अपने को हर वो तरफ नजर रखना है, तो कोई इससे खुश भी है, कोई नाखुश भी है। किसी का रिस्क में यानी किसी के काम में आसानी हो गई और किसी के काम में मुश्किल हो गई। लेकिन हमें इस वक्त देखना यह है कि हमारी उम्मत की जो गरीब लड़कियां घरों में बैठी हुई थी, उनके लिए अब ऐब नहीं रहा, अल्लाह के करम से आसानी के साथ उनका निकाह हो रहा है और माशाल्लाह से इतना बेहतरीन। और आप यकीन मानिए, बगारा खाना दालचे पे भी हो रहे शादियां और एक बिरयानी पे शादियां हो जा रही। जैसे 20-20 किस्म के पकवान हो रहे थे, वो खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल 4 महीने से ये पकवान हो रही नहीं है अल्लाह के करम से। लॉकडाउन में हो या इस पीरियड में जितने निके हैं, वो सबसे ज्यादा निके गरीब लड़कियों के हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी करम नवाजी अल्लाह तबारक व तआला की। और अल्लाह तबारक व तआला से इस सुन्नत के मुताबिक, निकाह की सुन्नत के मुताबिक से, उसके तवस्सुल से हम दुआ करते हैं कि बारी ताला जल्द से जल्द कोरोना वायरस को दुनिया से खत्म फरमा। जो बीमार है उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा, जो शहीद हो चुके हैं उन्हें दर्जात बुलंदी अता फरमा।
अल्लाह तबारक तआला से बेपनाह दुआ है। आप तमाम से भी हमारे मुकर्रम भाई के चैनल से मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, खुसूसन हर उम्मती के लिए दुआ करें और हर मजहब वाले के भी लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमेशा मुसलमानों के लिए नहीं, मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन है, और रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। हम भी उनके उम्मती हैं, तो हमें भी चाहिए कि सबके लिए दुआ करें। मैं बहुत फिर से एक मरतबा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल फिर से करता हूँ हमारे मुकर्रम साहब का, जो आपकी गुनागू मसरूफियात के बावजूद मुझ के गरीब खाने पे यहाँ पर दफ्तर पर तशरीफ लाए। बहुत मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर मुकर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम।